आज जब यहाँ पर हम सबके बीच में तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में आने का मौका मिलता है, तो फिर एक बार जीवन में वही सत्य के मार्ग पर चलो और अहिंसा के मार्ग पर चलो और उसी के साथ साथ सामाजिक व्रत के लिए भी चलो, इस प्रकार की सीख मिलती है। मुझे पता है कि हम सब ने और विशेष रूप से हमारे सभी महाराज, आचार्य जी और गुरुजनों ने जिस प्रकार का कार्य खड़ा किया, उसमें कोविड के समय पर जब लोग अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी अपने पंथ ने और अपने आचार्य जी के नेतृत्व में, महाराज जी के मार्गदर्शन अनुसार हम सबने सेवा का कार्यक्रम ये सबसे ज्यादा किया और ये सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगती है। मुझे इस बात का भी जिक्र करना है, नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली में श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। मुंबई कांदिवली पूर्व के ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित तेरापंथ भवन में श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर नवगठित मैनेजिंग कमेटी ने अपनी शपथ ली, जिसमें निर्वाचित अध्यक्ष मेघराज जैन धाकड़ ने भी अपने पद की जिम्मेदारी संभाली और शपथ ग्रहण की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, आमदार एडवोकेट आशीष शेलार, आमदार अमित साटम, आमदार संजय उपाध्याय, आमदार अतुल भातखलकर, पूर्व सांसद राहुल शेवाले, भाजपा महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह सहित कई बड़े नेता उपस्थित रहे। बता दें कि मुंबई में श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन तेरापंथ धर्म संघ की एक प्रमुख सामाजिक संस्था है, जिसने समाज सेवा की दिशा में वर्षों से उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्ष 2003 में कांदिवली के तेरापंथ भवन का उद्घाटन तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य गुरुदेव श्री तुलसी जी और वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में रमेश कुमार धाकड़ परिवार के हाथों संपन्न हुआ। तब से लेकर आज तक इस भवन के ट्रस्ट में 501 ट्रस्टियों का अमूल्य सहयोग बना हुआ है। पिछले 22 वर्षों से संस्था द्वारा लगातार ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री मेडिकल चेकअप और सामाजिक सेवा के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। वर्ष 2011 में इस संस्था ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था, जब वर्ल्ड पाइल्स डे के अवसर पर आयोजित एक फ्री मेडिकल कैंप में 350 से अधिक लोगों का पाइल्स ऑपरेशन कराकर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया गया था। आज भी फाउंडेशन जरूरतमंदों के लिए फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, जनरल क्लिनिक जैसी मुफ्त सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही गरीब और असहाय लोगों को प्रतिदिन भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। अब बात करें अध्यक्ष मेघराज जैन की, तो एक सफल उद्योजक होने के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेघराज जैन धाकड़ का कार्यकाल हमेशा से समाज सेवा और विकास कार्यों के लिए जाना जाता रहा है। वर्ष 2023 में जब वे पहली बार श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष चुने गए, तब से उन्होंने तेरापंथ भवन में अनेक महत्वपूर्ण सुधार और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया। उनके उत्कृष्ट कार्य और समर्पण को देखते हुए इस बार उन्हें दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाज सेवा में निरंतर सक्रिय मेघराज जैन ने राजस्थान में एक विद्यालय का निर्माण करवाकर उसे राज्य सरकार को समर्पित किया, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं मुंबई में कोविड महामारी के दौरान उन्होंने 5000 से अधिक लोगों का निःशुल्क टीकाकरण करवाया। युवाओं में नशा मुक्ति के लिए उन्होंने विशेष अभियान चलाए और कई कैंसर अवेयरनेस और हेल्थ कैंप आयोजित कर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज, जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं कांदिवली में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आज भव्य कार्यक्रम रखा गया है श्री तुलसी महाप्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा। इस हॉल में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज, जस्टिस 24 न्यूज़ के माध्यम से किसने क्या प्रतिक्रिया रखी है। ये तुलसी महाप्रज्ञा फाउंडेशन का जो ये राजभवन है, ये अपने आप में एक यूनिक है हमारे समाज के लिए है। और मैं बहुत भाग्यशाली समझो या पुण्यशाली समझो, मुझे दूसरी बार इसका 2 साल के लिए 2025 से लेकर 27 तक मेरे को वापस अध्यक्ष, निर्विरोध अध्यक्ष समाज ने चुना। इसके लिए सबसे पहले तो मैं समाज का और ट्रस्टों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पे जो विश्वास दिया है और जो अधूरे कार्य है, जैसे एक भवन निर्माण की योजना है और काफ़ी योजनाएं हैं,
जो समाज के लिए हितकारी होगी, उसी विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है। और ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो उन्होंने मुझ पे विश्वास दिलाया, वो विश्वास में मैं खरा उतरूँ। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले क्या जहन में आया, किस तरह की जिम्मेदारियां यहाँ होगी, आगे का जो सफ़र होगा वो कितना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि तमाम तरह के जो काम पेंडिंग रह गए हैं उन्हें भी पूरा करना आपको होगा। नहीं, ये हमारे तेरापन समाज में मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पूरा समाज साथ में रहता है और यहाँ पे एक दूसरे की कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, काम का फोकस रहता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। और जो मेडिकल में अभी हमें जो कैंसर जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो मेडिकल कैंप लगवा के ब्लड टेस्ट और हेल्थ चेक पे फोकस करके उसमें समाज और वो इतर समाज के लोगों को अपन कैसे इस भवन के द्वारा उनका हेल्थ वाइज हम कुछ क्या फ़ायदा कर सकते हैं, वो सबसे पहला फोकस रहेगा। मंगल प्रसाद लोढ़ा जी ने कहा कि यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए इतने बड़े भवन में। हाँ, ये आज पहली बार ये बात हमारे जहन में आई है कि इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि ये बहुत अच्छी बात बोली है। और मंगल प्रभात जी से मिलके कि उसमें गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहेगा, हमारे इस भवन का क्या सहयोग होएगा और हम आपस में मिलकर कैसे समाज कल्याण का कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में समाज को और हमारे ट्रस्टियों को साथ में लेके चल के कुछ ना कुछ उस चीज़ में हम एग्जीक्यूट करेंगे। नई जिम्मेदारी के लिए किस तरह का संदेश समाज को देता है? यही है कि समाज को यही संदेश है कि जैसे मेरे एक युवा को आज उन्होंने विश्वास दिलाया, ऐसे मैं नहीं काफ़ी युवा हैं जिनको समाज से जोड़ोगे और नई विचारधारा के साथ समाज से जुड़ेंगे तो समाज, जैन समाज और इतर समाज का कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जैन समाज इतनी पुण्यशाली है कि वो सब वेल टू डू है, तो उनके लिए समाज अभी वेल टू डू होने के बाद, धन के बाद सेकंड फोकस रहता है कि कैसे अपने आत्म कल्याण का काम करें। और ये भवन उसका निमित्त बनेगा कि अपना धन का कौन से अच्छे कार्यों में उपयोग करें। तो उसमें सब युवा साथी और सब मंत्री और ट्रस्टी जो भी है हमारे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे ये टाइम के मंत्री है जो अभी बने, जगदीश जी परमार, वो भी अपने आप में एक सेवा और जैन समाज में सेवा समर्पण के प्रति समर्पित है। उन्होंने पहले भी काफ़ी साधु संतों की रस्तों की सेवा की और उसमें एक रिकॉर्ड बनाया, तो उनकी ये सेवा यहाँ पे भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन करेगी और एक टीम मिलके कुछ नया कार्य करेगी। सर जी, आपका स्वागत है हमारे मेट्रो दिनांक जस्टिस 24 न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे सर आज के इस भव्य कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम ने एक पवित्र प्रेरणा है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे सानिध्य मिला आचार्य तुलसी जी का, लेकिन सब ज़्यादा सानिध्य जो मुझे मिला आचार्य महाप्रज्ञ जी के मिला। मतलब कब कहाँ कार्यक्रम है पता चल जाए, बीकानेर में है तो मैं भागा भागा वहाँ चला जाता था। और मैं एक बहुत बड़ा वो है, मैं आज बता ही देता हूँ कि 1999 पहली बार मैं विधानसभा का उम्मीदवार बना था। इसके पहले मैं विधान परिषद था सांतागुर विधानसभा से। अब उस समय आचार्य महाप्रज्ञ जी सांतागुर में आए हुए थे, मैं उसमें शामिल हुआ और बातचीत के दौरान मेरी धर्मपत्नी साथ थी। पता नहीं गुरुजी को लगा कि कुछ बोलेगी वो मेरी धर्मपत्नी ने कुछ बात करी। गुरुजी ने पूछा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कोई कागज़ है? इतना बड़ा कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पर लिखा कि राजनीति में अच्छे लोग आना चाहिए, कृपा शंकर उसमें से एक है, नीचे आचार्य महाप्रज्ञ। हम कांग्रेस पार्टी से थे और पूरा हमारा तेरापन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। वो आने के बाद हमारे वो सुरेंद्र भाई कोठारी और बाकी लोगों ने कहा कि तो गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया आपको, अब हमारे जो तेरापंथ के लोग हैं वो 100% वोट आपको देंगे। और बताने में खुशी हो रही है, वोट कांग्रेस को तो नहीं मिलता था लेकिन मुझे मिला। अगर मुझे मिला तो उनकी और एक बात है मुझे याद, जिसकी जिक्र मैंने किया कि गुस्सा और मतभेद ये बरसात की तरह होनी चाहिए, गरजे बरसे और चले जाए। प्रेम उस हवा की तरह होना चाहिए, भले खामोश रहे लेकिन हमेशा अगल बगल रहे। तो ये जो प्रेरणा मिलती है मनुष्य जीवन में कैसे मतलब आदमी को चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, मानव कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, वो यहाँ से मुझे मिलता है। और हमेशा
तेरा पंथ के लोग हमेशा अपने परिवार के मुझे माने, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उसी मार्ग पर चलूं। मैं कल बिहार में था, चुनाव प्रचार में था, कल ही लौटा, आज यहाँ आकर के अभी भी देखिए बाकी सब लोग आए गए, लेकिन इतना प्रेम है लोगों से, इतना अपना ये है कि मुझे दोबारा जा रहे थे फिर भी कहे जब तक दो शब्द कहेंगे नहीं जा नहीं सकते। सब चले गए, लेकिन बोले अब जब तक यहाँ थोड़ा मतलब अनाज नहीं ग्रहण करेंगे अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाएंगे। तो वहाँ भी किए, तो ये इतना लगाव है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो विचार है ये देश विचारों पे चलता है, इस विचार को ले चलने की मुझे शक्ति दें और मैं हमेशा चलता रहूँ। जहाँ से भारत के टुकड़े हुए उस पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाना चाहिए था, उस बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाना चाहिए था और भारत को जोड़ना चाहिए था। लेकिन ठीक है, उन्होंने कुछ एनजीओ को लेकर भारत जोड़ने की शुरुआत की, इंडी गठबंधन बनाया और लोकसभा चुनाव के बाद एक एक करके इनके लोग छोड़ते चले गए। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल अलग लड़े और अब सुनने में आया है कि महाराष्ट्र में भी इन्होंने कभी उभाटा और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के साथ गठबंधन किया और अब महानगर पालिका चुनाव के पहले मनसे के आने के कारण कांग्रेस के नेता स्वबल पर लड़ने की बात कर रहे हैं। जिनके पास बल होता है वही स्वबल की बात करे तो अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, जिन्होंने इंडी गठबंधन की स्थापना की आज वही गठबंधन से बाहर निकल रहे हैं। इससे कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस का चरित्र जनता के सामने स्पष्ट होता है। ये सारे लोग एक साथ आए तो भी और ये सारे लोग अलग अलग लड़े तो भी मुंबई का महापौर ये महायुति का ही होगा। कितना इफेक्ट हो सकता है सर इस चुनाव में? मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के विकास की नीति पर विश्वास करती है और जिस प्रकार से मुंबई का विकास हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई का महापौर तो ये महायुति का होगा ही होगा। ग्राम पंचायत से लेकर महानगर पालिका तक हर स्तर पर हमारी विजय होगी। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। सर नवनियुक्त अध्यक्ष जो है संस्थान को मिला है, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत करीबी भी हैं, आज आपको इनवाइट भी किया गया है यहाँ पर, बताएं। श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन एक नामवंत संस्था है जो सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करती है। उस संस्था के अध्यक्ष पद पर मेरे मित्र मेघराज जी जैन उर्फ धाकड़, इनकी फिर से नियुक्ति हुई है, नई कमेटी स्थापित हुई है। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मंत्री माननीय आशीष शेलार जी, माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह जी, ठाकुर वीके सिंह जी, अतुल भातखलकर जी, हम सभी को आमंत्रित किया गया। हम सभी इस नई कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपने देखा सभी ने हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ जस्टिस 24 न्यूज़ के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई कांदिवली ईस्ट।